हेलो वैंगशन एंड इजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट जो ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइज आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मिस्टर शाओ शू इंग जहन को ईबो के साथ जाने के लिए कहता है। ईबो आखिरकार जहन को कहाँ ले जाने वाला है ये हम आज के पार्ट में जानेंगे। तो चलो गाइज आज के पार्ट में क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। वाओ, ये जगह तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। जहन अपनी कार से बाहर निकलते हुए कहने लगा। वो ईबो के साथ बाइक पर नहीं आया, उसके बजाय उसने अपनी कार ले ली थी। और ये भी रीजन था कि उसके पास बहुत सामान था, तो इसीलिए उसने अपनी कार ले ली। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी, जहन ने कहा और उसने अपने हाथों को फैला दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने स्किन पर फ्रेश एयर को महसूस करने लगा। क्या ये प्लेस आपको पसंद आया? जहन ने अपनी आंखें खोली और उसने पीछे वैंग ईबो की आवाज सुनी। पीछे मुड़ने से पहले जहन थोड़ा मुस्कुराया। हाँ सच में ये जगह वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। क्या ये जगह आपकी है? जहन ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा। अगर ये जगह उसकी है तो उसका परिवार रिच होगा। इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल और मिडिल क्लास नहीं है। क्या वो सच में अमीर है? लेकिन उसने बॉडीगार्ड के रूप में अपना काम क्यों किया? क्या बॉडीगार्ड का काम करना उसका शौक होगा? जहन ईबो के बारे में सोचते हुए अनजाने में हल्की सी मुस्कुराहट उसके फेस पर आ गई और ये स्माइल ईबो ने नोटिस नहीं की। जहन की स्माइल ईबो ने बखूबी नोटिस की। क्या यह कुछ फनी है? ईबो ने जहन से पूछा, लेकिन फिर भी ईबो के चेहरे पर की एक्सप्रेशन कोल्ड थी। ईबो की बात सुनकर जहन ने बस अपने कंधे उचकाए और अपनी कार की ओर बढ़ गया। उसने अपने सामान कार से निकाला। उसे अभी तक कोई अंदाजा नहीं था कि वो उस जगह पर क्या करने जा रहा है या उसका बॉडीगार्ड उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। जब जहन ने अपने बॉडीगार्ड के बारे में ऐसा सोचा तो वो फिर से मुस्कुराया। तो अब मैं इस जगह पर क्या करने वाला हूँ? जहन ने ईबो से पूछते हुए अपनी आईब्रो ऊपर उठाई। ईबो जो उससे कुछ ही कदम दूरी पर खड़े होकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। कुछ भी नहीं, बस मेरा पीछा करो, ईबो ने जवाब दिया और उससे पीठ फेर ली और चलने लगा। जहन धीरे धीरे उसके पीछे चला गया, जबकि उसकी आंखें जगह जगह पर घूमने में बिजी थी। ये एरिया सच में बहुत बड़ा है और ओशन के सामने एक गोल्फ कोर्स भी है और पहाड़ी की चोटी पर एक क्लब हाउस है जहाँ जहन और ईबो अभी पहुँचे। लॉबी में कुछ सर्वेंट उन्हें मिले जिन्होंने जहन का सामान उससे ले लिया। उसका सामान उसके लिए तैयार किए गए रूम में ले जाओ, वैंग ईबो ने कहा। सर्वेंट्स ने अपना सिर हिलाया और अपना काम जारी रखा। जहन बस ईबो को घूरने में बिजी था। अरे क्या अब तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? अब तक मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि आपने मेरे पिताजी को कैसे मना लिया और उन्होंने भी आप पर इतना भरोसा किया कि मुझे आपके साथ यहाँ भेज दिया। जहन ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया और इस वजह से जिसने पास से गुजर रहे सभी की अटेंशन खींच ली। जहन की बड़बड़ सुनते हुए ईबो तेजी से चलने लगा और बेचारे जहन को भी उसके पीछे तेजी से जाना पड़ा। अरे क्या तुम प्लीज धीरे से चल सकते हो? जहन ने कहा और उसने अपना चलना बंद कर दिया क्योंकि वो थका हुआ महसूस कर रहा था। जहन अपने बॉडी को झुकाता है और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख देता है। कुछ देर गहरी सांस लेने के बाद उसने ऊपर देखा। उससे ईबो कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। उसने अपने आगे पीछे देखा लेकिन ईबो कहीं पर भी नहीं था। जहन को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि ईबो ने उसे इस जगह पर अकेला छोड़ दिया। वो बेवकूफ मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ गया? जहन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। जहन उस जगह की ओर इशारा कर रहा है जहाँ उसने ईबो को लास्ट बार देखा था। वो उठा और अपने पैरों और मुंह को थपथपाते हुए उस दिशा की ओर चलने लगा। जब जहन फाइनली वहां पहुंचा तो ऑटोमेटिक डोर ओपन हुआ। जैसे ही वो डोर ओपन हुआ, सामने का नजारा देखते हुए जहन की आंखें चौड़ी हो गई। समुद्र के पास एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। जहन धीरे धीरे उस पुल की ओर चला गया और लॉन में चला गया जहां आराम करने वाली कुर्सियां थी। ये वेकेशन हाउस जैसा लग रहा है, जहन अपने मन में सोचने लगा। क्या आपने इस जगह का इंस्पेक्शन पूरा कर लिया? पीछे से आ रही आवाज से जहन चौंक गया। जहन पीछे मुड़ा लेकिन वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बॉडीगार्ड अकेला नहीं है तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। ईबो के बगल में और एक आदमी था जो उससे थोड़ा लंबा था और वो आदमी जहन को देखते हुए स्माइल कर रहा था। हाय, मैं हाइकुआन हूँ, वैंग ईबो का बड़ा भाई।
हाईकुआन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा और जहान ने भी अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन जल्द ही उसने अपना हाथ खींच लिया। तुम दोनों सच में बहुत अलग हो, जहान ने थोड़ा चुप्पी के बाद कहा, क्योंकि वो उन दोनों को देखकर बहुत हैरान था। क्या मिस्टर वांग, तुमने अपने बड़े भाई से कुछ भी नहीं सीखा? तुमने ये नहीं सीखा कि दूसरों से कैसे बात करना है और कैसे स्माइल करनी है। अगर तुम तुम्हारे बड़े भाई से कुछ सीखते तो बहुत अच्छा होता, जहान ने थपथपाते हुए कहा। जहान की बातें सुनकर ईबो ने उसे एक डेथ ग्लेयर दी। तो मिस्टर शाओ, आपको ये प्लेस कैसा लगा? हाईकुआन ने चलते हुए जहान से पूछा। जहान, जो उसके साथ चल रहा था, ये जगह सच में बहुत अमेजिंग है और मुझे बहुत पसंद आई। मुझे लगता है कि मैं यहाँ अपने वीकेंड्स एंजॉय कर लूंगा, जहान ने जवाब दिया और उसने पीछे मुड़कर दोनों भाइयों को देखा। स्पेशली हाईकुआन को उसने सिर हिलाते हुए नोटिस किया। कुछ समय पहले, ईबो, क्या जहान जानता है कि वो यहाँ क्या करने वाला है? हाईकुआन ने ईबो से पूछा जब वे प्राइवेट आई के ऑफिस में थे और मॉनिटर से जहान को देख रहे थे। जहान जो यहाँ वहाँ घूमते हुए नजारे को एंजॉय कर रहा था। ईबो ने अपने भाई को घूरते हुए अपना सिर हिलाया। भाई, ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा, ईबो ने कहा। ईबो, जो अपनी डेली रिपोर्ट सबमिट करने के लिए जहान को बाहर अकेला छोड़ने के बाद वो सीधे अपने ऑफिस में आया था। मुझे लगता है कि वो काफी जिद्दी है और आइस प्रिंस, आपके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। दोनों भाई की बातचीत में घुसते हुए हाओ शुआन ने कहा, मुझे पता है कि उसे कैसे संभालना है और मैं उसे संभाल सकता हूँ, ईबो ने कहा और उसने स्माइल के साथ हाओ शुआन को रिस्पॉन्स किया। हाओ शुआन ने भी उसे देखते हुए स्माइल की। अब प्राइवेट आई के सभी मेंबर मॉनिटर को घूर रहे थे, जहाँ जहान बाहर के नजारे को देखते हुए एंजॉय कर रहा था। उसे देखो तो वो काफी हैरान है। जैसा कि हम सब जानते हैं, उसके पास इस तरह ब्यूटीफुल व्यू वाले बहुत विला है, लेकिन फिर भी उसे ये व्यू बहुत पसंद आया है। वो सच में बहुत इनोसेंट है, ली बोवेन मॉनिटर को देखते हुए कहने लगा। लेकिन ली बोवेन के बयान से ईबो उसे बुरी तरह से घूर रहा था। अब प्रेजेंट में हाईकुआन ने उन दोनों को एक गार्डन में ले गया, जहां ली बोवेन और हाओ शुआन उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें आते देखकर ली बोवेन मुस्कुराया और हाओ शुआन खड़ा हुआ और उसने जहान का वेलकम करते हुए तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाय, मैं वैंग हाओ शुआन हूँ, तुम मुझे हाओ शुआन बुला सकते हो, हाओ शुआन ने मुस्कुराते हुए जहान से कहा और उसने जहान को देखते हुए अपनी आंखें ब्लिंक की। जब जहान ने उसे आंखें ब्लिंक करते हुए देखा तो जहान उस पर हंसने लगा। ए हाय, मैं शाओ चान हूँ, क्या तुम सब इस आदमी से रिलेटेड हो? जहान ने हाओ शुआन का हाथ पकड़ते हुए और ईबो की ओर अपनी नजर घुमाते हुए कहा। जहान बस ईबो को चिढ़ाने की कोशिश करते हुए स्माइल की। नहीं, हम सब उससे रिलेटेड नहीं है, हाओ शुआन ने ईबो की ओर अपना मुंह फेरते हुए कहा। ली बोवेन ने खड़े होकर कहा और उसने अपनी बगल वाली कुर्सी खींची और जहान को बैठने के लिए कहा। और आप? जहान ने उसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ देते हुए स्माइल करते हुए कहा। ली बोवेन ने जहान का हाथ थाम लिया। मैं ली बोवेन हूँ। उसके बाद जहान कुर्सी पर बैठता है और उसके बाद सभी मेंबर अपनी चेयर पर बैठते हैं। जहान, मुझे पता है कि मिस्टर शाओ शू इंग ने आपको ये नहीं बताया कि ईबो आपको यहाँ क्यों लाया है, हाईकुआन ने कहा। जहान ने तुरंत उसकी ओर देखा। क्या मेरी वीकेंड यहाँ बिताने के अलावा और कोई कारण है? जहान ने कहा और उसने सभी को एक सवाल भरी नजर से देखा और उसने सभी को एक डेथ ग्लेयर भी दी। ली बोवेन और हाओ शुआन चुप रहे, लेकिन जहान के रिस्पांस के लिए तैयार हाईकुआन ने उसे बताने की योजना बनाई। वे सब जानते थे कि जहान कितना जिद्दी है और यही कारण है कि मिस्टर शाओ शू इंग उसके लिए एक बॉडीगार्ड को काम पर रखा है और वो इस बात पर शर्त लगा सकते हैं कि ईबो नहीं होता तो जहान को कंट्रोल करना मुश्किल होता। जहान अपने भाई को कैसे देखता है ये देखते हुए हाईकुआन ने एक स्माइल की। हाँ, तुम सही हो, तुम सिर्फ यहाँ वीकेंड स्पेंड करने के लिए नहीं आए, और भी दूसरा रीजन है, हाईकुआन ने कहा। क्या? जहान ने कहा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। हालांकि उसने अभी तक नहीं सुना कि दूसरा रीजन क्या है। हाईकुआन ने एक गहरी सांस ली। मिस्टर शाओ शू इंग ने, मतलब आपके पिता ने मुझसे बात की थी कि क्या हम आपको अपनी खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं, और तुम यहाँ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए आए हो और तुम्हारी ट्रेनिंग का मामला हमने ईबो पर सौंप दिया है क्योंकि वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है।
हाइकुआन ने कहा। जैन ने अचानक गहरी सांस ली। उसने अपने दांत पीस लिए और मुट्ठी बांध ली। जब हम घर पर थे तो आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे इसके बारे में बताया होता तो मैंने इसे कब का रिजेक्ट कर चुका होता और मैं यहाँ कभी भी नहीं आता। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, जैन ने गुस्से से कहा और वो ईबो की ओर मुड़ा। ईबो जो वहाँ अभी भी शांत बैठा है और जैन ने हाइकुआन को भी गुस्से से देखा। उसे परवाह नहीं है कि वे अभी अभी मिले हैं और उसके सामने जो लोग हैं वो कौन है। उसे इस सब बात की कोई भी परवाह नहीं है। मिस्टर शाओचान, तुम शांत हो जाओ। हम इसके बारे में ठीक से बात कर सकते हैं। हाइकुआन ने जैन से शांति से बात की और उसे शांत होने का इशारा किया। हाइकुआन गग, प्लीज, मैं ये कुछ भी नहीं करूँगा। जैन ने अपने दोनों हाथ को जोड़कर हाइकुआन से भीख मांगी। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपके पिता ने 1 साल के लिए ईबो आपका बॉडीगार्ड रहेगा और आपकी ट्रेनिंग के लिए पहले से ही पे कर दिया था और हम दोनों ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर पहले ही साइन कर दिए हैं, हाइकुआन ने कहा। हाइकुआन जानता है कि ऐसा ही होगा क्योंकि शाओ शुइंग ने उसे पहले ही जैन के रिलेटेड रिस्पॉन्स के बारे में बता दिया था। हाइकुआन की बातों को सुनकर जैन ने एक सांस ली और अपने होठों को थपथपाते हुए अपने कुर्सी पर बैठ गया और उसने अपनी बाहों को अपने सीने पर रख दिया। एक बच्चे की तरह रिएक्ट मत करो, ईबो ने अपनी डीप वॉइस में कहा और अपने घुट-घुट कर अपने शो करने वाले एडम सेप को ऊपर नीचे करता हुआ कहने लगा। हाओ शुआन ने ईबो की ओर देखा। उसे देखकर उसने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आइस प्रिंस को कोई मिल गया है जो उसे कंट्रोल कर सकता है। हाओ शुआन ने मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचा। शुआन, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? ली बोवेन ने उसे देखते हुए कहा। ली बोवेन ने उसे स्माइल करता हुआ देखकर पूछा। कुछ भी तो नहीं, हाओ शुआन ने हंसते हुए कहा। तो मिस्टर शाओ, अब आप क्या करने वाले हैं और आपका डिसीजन क्या है? हाइकुआन ने कुछ टाइम के बाद ध्यान से पूछा। जैसा कि मेरे लिए यहाँ कोई ऑप्शन बचा हो और मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। जैसा कि मेरे लिए यहाँ कोई ऑप्शन बचा हो। आपने तो पहले ही सब कुछ डिसाइड कर लिया है और मैं भला इसमें और क्या कर सकता हूँ? जहन ने जवाब दिया और वो अभी भी ईबो को घूर रहा है। रात के खाने के बाद ईबो आपको ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और डिनर के बाद ईबो आपको आपके कमरे तक भी ले जाएगा। हाइकुआन तब तक जारी रहता है जब तक कि उनका डिनर आ नहीं जाता। डिनर करने के बाद ईबो जहन को उसके कमरे तक ले जाता है। ईबो उससे एक कमरा दिखाता है। कमरे के अंदर जहन अलमारी के पास अपना लगेज देखता है और अपना सामान सही ढंग से रखा हुआ पाता है। वो अपने कमरे में इधर उधर घूमता रहा जबकि ईबो चुपचाप उसे चौखट के सामने झुककर देखता रहा। जहन, क्या तुम अब तैयार हो? ईबो ने उससे पूछा। ईबो को देखकर जहन अपना सिर हिलाता है। वे दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं। ईबो उसे ट्रेनिंग के बारे में और यहाँ के रूल्स के बारे में बताने लगता है। क्या रात के 9 बजे सोना और सुबह के 5 बजे उठना? और नो, ये मुझसे नहीं होगा। जहन ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। यही रूल है। यहाँ रात के 9 बजे के बाद किसी को भी शोर करने की परमिशन नहीं है और यहाँ ड्रिंक करना मना है और यहाँ जो कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करता उसे सख्त पनिशमेंट दी जाती है। ईबो ने कहा, जैसे कि मेरे पास शोर पैदा करने के लिए कोई मौजूद हो। जहन ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा और उसने ईबो से बचने के लिए दूसरी ओर मुड़ गया। जहन अभी भी सोच नहीं सकता था कि उसके पिता ने उसे इस तरह की ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ भेजा है। जब ईबो उसे रूल्स के बारे में बता रहा था तो जहन के एक बच्चे की तरह रिस्पॉन्स को देखकर ईबो ने हंसने से बचने के लिए अपने होठों को सिकोड़ लिया। यहाँ बाकी के ट्रेनी भी है और आप उनके साथ यहाँ ट्रेनिंग लेंगे और वे सब क्लब हाउस के पीछे छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं। ईबो की बात सुनते हुए जहन को याद आया कि जब वे यहाँ पहुँचे थे तो उसने 3 मंजिला इमारत देखी थी और जहन, कल यहाँ और भी ट्रेनी आने वाले हैं और आप उन सभी से और अपने ट्रेनर से कल मिलेंगे। ईबो ने कहा, मुझे लगा कि वो तुम ही हो जो मुझे ट्रेन करने के लिए असाइन किया गया हो। जहन ने कहा, तो आप मेरे साथ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? ईबो ने उसे देखते हुए और मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे जहन के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे देखकर ऐसे मत मुस्कुराओ, ये सच में बहुत डरावना दिखता है। जहन ने ईबो को देखते हुए कहा। ईबो कुर्सी पर सीधा बैठ गया। यदि आप पहले से ही सभी रूल्स को याद करते हैं तो मैं आपको यहाँ बाकी लोगों के साथ ट्रेन करूँगा। ईबो ने कहा,
अच्छा ठीक है, जहन ने कहा। जहन अब लगभग 9 बज गए हैं और मुझे अब सोने जाना चाहिए। ईबो ने कहा, वाओ, तुम तो अभी से रूल्स को फॉलो कर रहे हो। जहन ने उसे देखते हुए कहा, मुझे एक ट्रेनर के रूप में अपनी डेडिकेशन दिखाने की जरूरत है और मुझे हर ट्रेनिंग को दिखाने की जरूरत है कि मैं रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैंने सभी रूल्स को फॉलो किया तो मुझे देखते हुए सभी ट्रेनिंग मुझे फॉलो करेंगे और मैं उन सब के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाऊंगा। ईबो ने कहा, वाओ, ये तो सच में बहुत अमेजिंग है। जहन ने कहा और उसने अपने हाथों से ताली बजाई। जहन सच में ईबो से इम्प्रेस हो गया था। उनके बात करने के बाद ईबो जहन को छोड़कर सीधे अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे के अंदर जाते ही ईबो के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? ईबो के अंडर जहन की ट्रेनिंग कैसी होती है, ये तो हम आने वाले कुछ पार्ट्स में जान जाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।